हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यहाँ पे हैं फिर से आर्टिकल्स के क्लास असाइनमेंट को लेकर के। ठीक है, यानी आई एम श्योर कि आपने आर्टिकल्स पढ़ लिया होगा और आर्टिकल्स अच्छे से पढ़ा होगा। और अब हम लोग जा रहे हैं इसमें जो असाइनमेंट है इसकी जो कुछ प्रैक्टिस करने चलते हैं। ठीक है, और प्रैक्टिस करते हैं इसी ये पे देखते हैं हम लोग आगे। ये पहले सेंटेंस को देख लें, अब शुरू करें हम लोग प्रैक्टिस अपना। ये लेवल 1 का पहले तो डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन देखो, कभी भी जब तुम लोग यहाँ हो या फिर एग्जाम हॉल में हो, क्वेश्चन बनाने जा रहे हो ना, अगर क्वेश्चन को तुम अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसके पहले अगर डायरेक्शन दिया हुआ है तो ठीक है, थोड़ा समय निकाल के इसको पढ़ जरूर लिया कीजिएगा आप लोग। ठीक है ना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर जो चंक ऑफ क्वेश्चन है, जो ग्रुप ऑफ क्वेश्चन जो एक साथ होते हैं, उनमें जरूरी नहीं है कि हर एक ही डायरेक्शन जो है ना वो बार बार रिपीट हो रहा हो। ठीक है, अलग अलग डायरेक्शंस होते हैं और अलग अलग उसके ना उसमें लिखा हुआ होता है, तो उसको समझ करके उसके हिसाब से ही इसमें करना होता है। हालांकि ये कॉमन एरर का क्वेश्चन है और इसमें लिखा भी हुआ है कि अगर कोई एरर है तो ये वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस में होगा और उस लेटर को ही हम लोग को मार्क कर देना है। ठीक है, उस लेटर को जो जैसे ये ना 1 2 3 इसको मार्क करना है, किस वाले पार्ट में गलत है। ठीक है, एरर किस वाले पार्ट में है ये देखना है। सो नाउ कमिंग टू दिस फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, आई हैड टू वेट एट द बस स्टैंड for the long time. I had to wait at the bus stand for the long time. अब इस क्वेश्चन को देखो, इसमें कहां एरर है। इसमें जो एरर है बच्चे, ये ध्यान दीजिएगा, यहां ये जो लिखा हुआ है फॉर द लॉन्ग टाइम, इस फॉर द लॉन्ग टाइम में एरर है, बिकॉज यहां पे फॉर द लॉन्ग टाइम नहीं होगा। देखो, कुछ सर्टेन एक्सप्रेशंस और सर्टेन फ्रेजेस ऐसे होते हैं जहां पे हम इंडेफिनिट आर्टिकल, जिसको कि आप ए एन के नाम से जानते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन का यूज करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे सर्टेन फ्रेजेस हैं, सर्टेन एक्सप्रेशंस हैं जहां पे हम लोग इनका यूज करते हैं। लाइक जैसे कभी यहां पे भी देखा, ये फॉर अ लॉन्ग टाइम हो जाएगा तो ये सही हो जाएगा। ऐसे ही है, सपोज करो यू टेल अ लाई। देखो, टेल अ लाई, यू मेक अ नॉइज, यू मेक अ noise, eat a humble pie, eat a humble pie, take a rest. इस तरह से ऐसे बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं, ऐसे बहुत सारे फ्रेजेस हैं जिसमें कि आप यहां देख रहे हो ए ए ए ए, वैसे ही यहां पे भी ए, मतलब कुछ एक्सप्रेशंस, कुछ फ्रेजेस हैं जहां पे हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल ए का यूज करते हैं। और ये पता है, ये फिक्स्ड हैं, इसको चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऐसे और भी बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं, आप लोग उस पर थोड़ा ध्यान देंगे, पढ़ने के क्रम में उस पर थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो 3 है, जिसमें कि फॉर द लॉन्ग टाइम की जगह पे क्या होगा, फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन शुरू करें, देखें सेकेंड क्वेश्चन। Of all the students in the class, the teachers were unanimous that Sinha was most versatile. Sinha was most versatile. चौथे नंबर पे है नो एरर। ठीक है, अब इसमें कहां एरर है, क्या दिख रहा है? ऑब्वियस सा एरर है इसके अंदर में, एकदम साफ दिखना चाहिए। ये देखो यहां पे ये क्या लिखा हुआ है, ये मोस्ट वर्सेटिल। ठीक है, ये मोस्ट वर्सेटिल जो वर्ड है, ये बेसिकली ये कहां, इसको हम लोग किस डिग्री में इस्तेमाल किया हुआ है? देखो तो, ये सुपरलेटिव डिग्री में है। ये आप समझते हैं सुपरलेटिव डिग्री, सुना होगा ना सुपरलेटिव डिग्री के बारे में। एडजेक्टिव में और एडवर्ब में सुपरलेटिव डिग्री होता है, कॉम्पैरेटिव डिग्री होता है एंड पॉजिटिव डिग्री होता है। ये एडवर्ब में भी होता है, एडजेक्टिव में भी होता है। ठीक है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है, मतलब जहां पे मोस्ट लगा दें या फिर लास्ट में किसी वर्ड के EST लगा हुआ हो, है ना, तो ये क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, जैसे बेस्ट, सिंपल, गुड, बेटर, बेस्ट। तो ये जो है ये पॉजिटिव डिग्री है, ये कॉम्पैरेटिव डिग्री, बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। और जब भी हम लोग सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर में, तो उसके पहले
उसके जस्ट उसके पहले यहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। यहां पे फिर से 3 नंबर में ही एरर है, इसके पहले हम लोग को क्या, द मोस्ट वर्सेटाइल के पहले क्या यूज करना पड़ेगा, द यूज करना पड़ेगा। हालांकि एक एक्सेप्शन है जिसको मैं चाहता हूं कि अगर तुम लोगों को मैं अभी क्लियर कर दूं तो ज्यादा बेहतर होगा। देखो कई बार ऐसा होता है ना, अब एक चीज मैं करता हूं, आप एक ध्यान दीजिएगा इस चीज को। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आई एम द मोस्ट, आई एम द मोस्ट I am the most productive in the morning. In the morning. और सेकेंड क्वेश्चन मैं फिर से लिख रहा हूं, यहां देखना, I am most productive in the morning. ये 2 क्वेश्चंस हैं, पहला दूसरा, ठीक है। अब देखिए यहां पे मैंने क्या किया है, ये मोस्ट प्रोडक्टिव यहां पे भी सुपरलेटिव है, मोस्ट प्रोडक्टिव यहां पे भी सुपरलेटिव है, ये दोनों जगह सुपरलेटिव हैं, लेकिन यहां पे द का यूज हुआ है और यहां पे द का यूज नहीं है। अब ये बताएं इन दोनों में से कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा सेंटेंस गलत है। अगर सिर्फ पहले जो हम लोगों ने देखा अभी, मिस्टर सिन्हा वॉज मोस्ट वर्सेटाइल, तो उसमें हमने क्या कहा कि द लगा देंगे वहां पे। तो अगर सिर्फ उसी रूल को समझोगे तो वो वाला तो पार्ट सही कर लोगे, बट कभी ऐसे क्वेश्चंस आ गए तो क्या होगा, क्या करोगे, यहां पे भी तुम द लगाने की कोशिश करोगे और फिर वो एरर हो जाएगा। क्योंकि एक चीज देखो, यहां पे जो कंपैरिजन है और यहां पे कंपैरिजन है, इन दोनों के कंपैरिजन में फर्क है। अब ये फर्क क्या है, इस चीज को समझते हैं। देखो कई बार क्या होता है ना कि कंपैरिजन होता है, जैसे कि मैंने कहा कि यू आर द बेस्ट, तो यू आर द बेस्ट मींस व्हाट, यू आर द बेस्ट बॉय इन द क्लास और यू आर द बेस्ट गर्ल इन द क्लास। तो मतलब ये हुआ कि ऑफ ऑल द गर्ल्स, ऑफ ऑल द बॉयज जो भी वहां पे हैं, यू आर बेटर देन एनी अदर बॉय और एनी अदर गर्ल इन द क्लास। और जितने भी लड़के लड़कियां हैं उनसे आप क्या हो, बेहतर हो, तभी तो आप बेस्ट हो ना। तो इस हिसाब से जब आप कंपैरिजन दूसरे के साथ में कर रहे हो तो वहां पे जब सुपरलेटिव डिग्री का यूज होगा तो इसका यहां पे द का यूज करना जरूरी है। बट यहां देखो इसका एक दूसरा ही सेंस है, इस सेंटेंस का एक दूसरा सेंस है। अब पता है इस सेंटेंस का सबसे मतलब ये क्या यूज है, ये इस सेंटेंस का यूज क्या है बताना। देखो कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग कंपेयर करते हैं किसी पर्सन या किसी चीज को, किसी पर्सन किसी थिंग को हम लोग कंपेयर करते हैं जो कि एक सिचुएशन में है, और उसी सेम पर्सन और थिंग को हम लोग किसी दूसरे सिचुएशन में उसके साथ उसको कंपेयर करते हैं। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, मतलब एक पर्सन और थिंग, मतलब एक आदमी हो या कोई चीज हो, एक सिचुएशन में है और उसके दूसरे सिचुएशन में है मतलब होगा, उन दोनों का स्थिति का कंपेयर करते हैं। अगर उन दोनों की स्थितियों का कंपेयर किया जाए तो यहां पे जरूरी नहीं है कि द का यूज किया जाए, यहां पे द का यूज नहीं होगा। अब देखो ऊपर वाले सेंटेंस में मैंने कहा आई एम द मोस्ट प्रोडक्टिव इन द मॉर्निंग, मतलब ये हुआ कि आई एम मोर प्रोडक्टिव देन एनी अदर पर्सन, आई एम मोर प्रोडक्टिव than any other person when it comes to morning, in the first thing in the morning, सुबह सुबह के वक्त में, मतलब और जितने भी लोग हैं उनसे मैं ज्यादा क्या होता हूं, प्रोडक्टिव होता हूं द लगाने से। और यहां पे क्या है कि जैसे मैं शाम में भी होता हूं, दोपहर में भी होता हूं, लेकिन मैं मॉर्निंग में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होता हूं बनस्पत की दोपहर के, बनस्पत की शाम के। यहां पे किसी दूसरे के साथ कंपैरिजन नहीं किया जा रहा है। बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, यहां पे मेरा ही कंपैरिजन है एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन के हिसाब से।
ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि मैं जितना मॉर्निंग में प्रोडक्टिव होता हूं उतना मैं शाम में या दोपहर में या रात में उतना प्रोडक्टिव नहीं होता हूं। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, हम यहां पे द का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, यहां पे द का यूज नहीं होता है। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझना, दोबारा से देखना, ठीक है, और इसको समझने की कोशिश करना। कहीं और प्रॉब्लम होगी ऑफ कोर्स राइट टू अस, और इसको हम लोग फिर से और भी थोड़ा इलैबोरेटेड में देखने की कोशिश करेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो अभी चले हम लोग तीसरे वाले नंबर पे, तीसरे नंबर पे चलते हैं हम लोग और तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, चलो तीसरा क्वेश्चन, सेम, ड्यूरिंग हिज टेन्योर एज अ चीफ ही गेव अस अ वास्ट एक्सपीरियंस विच में, अब इसमें आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है आपको, सिंपली ये जो वास्ट एक्सपीरियंस है इसके पहले और जो लगा हुआ है यही तो एरर है। सुपरलेटिव डिग्री के बाद, उसके पहले मतलब सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या होता है, हमेशा क्या यूज करते हैं, द का यूज करते हैं, और तो यूज ही नहीं होगा, एरर वही था, आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है तुमको क्योंकि बड़ा सा एरर ऐसे ही दिख रहा है। ठीक है, आगे देखें, अगला क्वेश्चन फिर से ट्राई करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। नाउ this is worst example of incompetence I have ever come across. Again the same thing, worst क्या होना चाहिए यहां पे, worst के पहले the का यूज, समझ में आ रहा है, this is the worst example of incompetence I have ever come across। तो एरर किस पार्ट में था, पहले पार्ट में था। हालांकि ये एरर तो तुम लोगों ने भी देख लिया, 2-3-4 क्वेश्चन इस तरह के कर लिए हमने। इसमें एक चीज और भी निकल के आ रहा है, देखो, जो मैं तुम लोग को चाहता हूं कि बता दूं। ये जो क्वेश्चन है ना, ऐसे दिस इज, ये ऐसे लिखा हुआ है, जो शुरुआत होती है दिस इज द वर्स्ट या फिर बेस्ट, है ना, ऐसे ये लिखो ना, दिस इज द वर्स्ट, दिस इज द बेस्ट, और इसके आगे कुछ और भी लिखा हुआ हो। ठीक है, आगे में अगर दैट लगा हुआ हो तो भी ठीक, नहीं लगा हुआ हो तो भी ठीक, इसलिए ब्रैकेट में डाल देता हूं इसको। अब इस तरह के कोई किसी भी सेंटेंस का अगर स्ट्रक्चर ऐसा हो कि दिस इज द वर्स्ट, अभी सिंपली यहां पे लिखा हुआ है कि दिस इज द वर्स्ट एग्जांपल ऑफ इनकॉम्पिटेंस, मैं ऐसे भी कह सकता था कि दिस इज द वर्स्ट मूवी, दिस इज द वर्स्ट मूवी दैट, उसके आगे के सेंटेंसेस और भी जो और स्ट्रक्चर होगा। तुमको पता है ये आगे का जो यहां पे जो ये पूरा स्ट्रक्चर है, यहां जो सेंटेंस आने वाला है, इस सेंटेंस के बारे में पता करो, समझो कि ये जो आगे सेंटेंस लिखोगे ना, ये सेंटेंस ऑलवेज किस टेंस में होगा, पता है किस टेंस में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मतलब अब इसको आप ऐसे कह सकते हैं ना कि दिस इज द वर्स्ट मूवी दैट आई हैव एवर सीन, आई हैव एवर सीन, आई हैव सीन सो फार, ऐसे कह सकते हैं ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे जो सेंटेंस, ये सेंटेंस यहां से लेके जो आगे आ रहा है, ये सेंटेंस ऑलवेज कहां होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है, यहां पे वाज हो जाता तो कहानी दूसरी होती, बट यहां पे इज है इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, तो इसमें कहीं कोई परेशानी, वर्स्ट के पहले द लगेगा, इसमें एरर यही है। इसके आगे के लिए मैंने आप लोगों को समझाया कि ये जो सेंटेंस है ऑलवेज ऐसे ही रहेगा, कभी हो सकता है यहां पे द लगा दिया हो, मतलब यहां पे दिस इज द वर्स्ट लिखा हुआ हो और आगे इस वाले पार्ट में गलत हो, तो आप उसको सही कर लेंगे। ठीक है, आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखें, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 8वां नंबर। I was terribly shocked at the news of Dr. Govind's accident, है ना। अब इसको देखो थोड़ा ध्यान से, क्या कह रहा है भाई, क्या कहना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है इसमें, I was terribly shocked at the news of Dr. Govind's accident। यहां पे न्यूज के पहले क्या होना चाहिए, आर्टिकल द,
डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? बिकॉज न्यूज, ऐसे तो न्यूज के पहले कुछ भी यूज नहीं करते हैं हम लोग, ठीक है, कोई आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। बट ये जो न्यूज है ना, ये एक पर्टिकुलर न्यूज है। पर्टिकुलर न्यूज ऑफ व्हाट? डॉक्टर गोविंद का एक्सीडेंट, ठीक है। तो इस न्यूज के पहले हम लोग इसको चूंकि पर्टिकुलराइज कर रहे हैं हम लोग, ये स्पेसिफाइड है, स्पेशल है, इसलिए इसके पहले हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? द का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे द न्यूज ऑफ डॉक्टर गोविंद एक्सीडेंट। इसमें कोई परेशानी? ये इसमें एरर कहां मिला आपको? 2 नंबर में, ठीक है। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेमन ओरिजिनेटेड इन द चाइना एंड स्प्रेड साउथ टू द मलेशियन आइलैंड्स एंड वेस्ट टू इंडिया। अभी एक चीज बताना, इंडिया के पहले कहीं कुछ लगा है क्या? इसके पहले देखो, मलेशियन आइलैंड से पहले क्या लगा हुआ है? द लगा हुआ है। देखो, किसी भी नॉर्मल से ऐसे कंट्री का नाम लिखा हुआ हो ना, तो उसके पहले हम लोग किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। किसी भी नॉर्मल कंट्री का नाम अगर ऐसे लिखा हुआ हो तो उसके पहले हम लोग क्या करते हैं? किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। लेकिन अभी यहीं पे आपको दूसरा चीज भी दिख रहा है, साउथ टू द मलेशियन आइलैंड्स, यहां दिख रहा है ना? दिख रहा है ना? तो अब ये बताइए, यहां पे क्यों द यूज किया गया? यहां तो द यूज नहीं करना था। एरर तो इसी पार्ट में हो गया आपका। ये जो सेकंड नंबर है, ये इसमें एरर है। आपका आंसर यही है, ठीक है, 2। बट अभी आप इसको समझिए कि नॉर्मली किसी भी देश के पहले हम लोग किसी आर्टिकल का, खास करके ये द आर्टिकल का और मतलब ये एंड द कुछ भी यूज नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई कंट्री जहां पे कि उसका कोई पॉलिटिकल टाइटल हो, जैसे कि पॉलिटिकल टाइटल मतलब सपोज करो यहां पे लिखा हुआ पीपल्स रिपब्लिक। व्हाट? पीपल्स, ओहो, पीपल्स रिपब्लिक, ठीक है, ऐसे कुछ लिखा हुआ हो, या कोई स्टेट का, मतलब बहुत सारे स्टेट से मिलकर के कोई ये बना हो, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, सुना है ना आपने इसके बारे में? हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स, इसमें स्टेट्स का जिक्र किया गया हो, कुछ वैसा हो। या कई बार ऐसा भी है कि कुछ ऐसे भी कंट्री के नाम हैं जो कि आपको दिखेंगे कि वो प्लूरलाइज्ड हैं, जैसे कि नीदरलैंड्स, जैसे कि नीदरलैंड्स, जैसे कि फिलीपींस, है ना? ऐसे भी कुछ नाम होंगे। तो ऐसे जो नाम होते हैं ना, इनके पहले हम लोग द का यूज करते हैं, ठीक है। ये ध्यान रहेगा, आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। बिकॉज अभी यहां पे मैंने बताया द पीपल्स, अब यहां पे चाइना की जगह ऐसे रहता द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, तो बिल्कुल सही था, कोई इश्यू नहीं था। बट चाइना लिखा हुआ है सिर्फ, ये गलत है, ठीक है। चाइना जो लिखा हुआ है ये गलत है। यहां पे सेकंड नंबर में ये गलतियां हैं, आप ध्यान रखेंगे। नीदरलैंड्स के पहले भी क्या करेंगे, चूंकि ये प्लूरलाइज है, यहां पे द लिखेंगे, द फिलीपींस, इसके पहले भी द लगा, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, है ना? ऐसे जो नाम्स होते हैं, ऐसे जो नेम्स होते हैं, इसमें क्या करते हैं हम लोग? द का यूज करते हैं, ठीक है। इसमें कोई परेशानी? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। शशि शेखर has been suffering from the malaria for the last 7 days. अब यहां देखें तो मलेरिया के पहले क्या लगाया हुआ है? द। किसी भी डिजीज के पहले, ठीक है, या किसी मेडिकल कंडीशन के पहले, कोई भी मेडिकल कंडीशन हो या कोई भी डिजीज हो, उसके पहले हम लोग नॉर्मली आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। उसके पहले नॉर्मली हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि मम्प्स, जैसे कि मीजल्स, ठीक है, कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं।
जैसे कि क्रीप्स। तो इसके पहले हम लोग यहां पे द का यूज करते हैं, बट नॉर्मली डिजीजेस के नाम के पहले या कोई भी और मेडिकल कंडीशन है उसके नाम के पहले उसके पहले हम लोग कभी भी इसका यूज नहीं करते हैं, द का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम इसमें? आगे बढ़े। ये मतलब इस वाले पार्ट में आपको दूसरे नंबर में गलती थी, एरर साफ साफ दिख रहा है आपको, ये भी समझ में आ गया, साथ में ये भी देख रहे हैं आप कि कुछ ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं डिजीज के जिनके नाम के पहले द लगाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो 11 नंबर क्वेश्चन। द चिल्ड्रन कलेक्टेड मनी टू डोनेट टू द इंस्टीट्यूशन फॉर डेफ या डी फॉर डेफ। क्या करें भाई इसका, अब बताइए इसमें क्या करना है? सिंपल सी बात है यार, एक चीज बताना मुझे, यहां तक तो सब कुछ सही दिख रहा होगा आपको। ये डेफ मतलब क्या हुआ? व्हाट इट इज? ये ऐसे देखा जाए तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, लेकिन अगर आप एक और भी चीज को ध्यान दें, यहां पे क्या लिखा हुआ है बेटा? फॉर। और ये जो फॉर प्रीपोजिशन है, अगर फॉर प्रीपोजिशन के बाद एक ही अगर कोई वर्ड आना है, वो वर्ड पता है क्या होगा? वो वर्ड हमेशा क्या होगा? प्रीपोजिशन के बाद में अगर कोई एक ही वर्ड है तो वो वर्ड क्या होगा? नाउन होगा। ठीक है, वैसे ये डेफ क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, और ये एडजेक्टिव है। अब आपको मैं बता दूं, जब हम किसी एडजेक्टिव के पहले द का यूज करते हैं, जब किसी एडजेक्टिव के पहले द का यूज कर देते हैं, तो फिर वो एडजेक्टिव जो है ये कैसे एक्ट करने लगता है? ये नाउन की तरह एक्ट करता है, और ये उस वो पूरे क्लास के बारे में बताता है। मतलब अब ये एक बहरा आदमी, इसके बारे में बात नहीं हो रही है, अब किसके बारे में बात होनी शुरू हो जाएगी? बहरे समुदाय की, मतलब जितने भी लोग बहरे होंगे। ठीक है, मतलब एक ऐसा समाज जिसमें बहरे लोग हों, उसकी बात होनी शुरू हो जाएगी। तो यहां पे अगर हम लोग फॉर द डेफ करेंगे तो दो चीजें होंगी। फॉर प्रेपोजिशन जो है, प्रेपोजिशन के बाद आना चाहिए नाउन, तो अब ये दोनों मिलके नाउन हो गया, और द प्लस एडजेक्टिव मिलके नाउन होता है, और साथ में ये बोध क्या कराता है भाई? ये क्या कहता है? ये पूरे क्लास का, ये पूरे समुदाय का बोध कराता है। ठीक है, तो यहां पे होना क्या चाहिए? डेफ के पहले द का यूज होगा। ठीक है, कहीं कोई परेशानी? क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ाएं, देखें अब अगला क्वेश्चन। Though not a professional musician, he plays guitar very well. Now, these are very simple questions actually. तुम लोग को समझना चाहिए सब चीज। ठीक है, किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात अगर हम करते हैं ना, तो किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले द का यूज करते हैं। प्लेज द गिटार, प्लेज द फ्लूट, है ना? फ्लूट को भी हम लोग क्या करते हैं? ऐसे ही बोलते हैं, फ्लूट। तो द फ्लूट, द गिटार, द पियानो। तो किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले हम लोग द का यूज करते हैं। यहां पे एरर किस पार्ट में है? तीसरे पार्ट में है, 9वें क्वेश्चन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो। Nisha was reading with such concentration that she did not hear the doorbell. इस पे देखो तो कोई एरर? द डोरबेल सही है, निशा वॉज रीडिंग ठीक है, विद सच कॉन्सेंट्रेशन, बहुत कॉन्सेंट्रेशन के साथ देख रही थी, दैट शी डिड नॉट। आई मीन ये इसमें इस पार्ट को देखो तो ये क्या है? नो एरर। ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं दिख रहा है। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लेवल 2 का आ गया फिर से आपका डायरेक्शन। ये 1 से 30 तक का क्वेश्चन है, जिसमें कि अच्छा आई मीन सेम क्वेश्चंस हैं, ये लेवल 2 का है मतलब। ठीक है, तो इसमें भी एरर मार्क करना है हम लोगों को कि किस पार्ट में एरर है, और वो मार्क द लेटर ऑफ द पार्ट जिसमें कि एरर है। ठीक है, वही आपका आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं इसमें। द रीसेंट स्टडी हैज इंडिकेटेड दैट देयर इज perceptible change in the attitudes of the people. Perceptible change in the attitudes of the people. अब बताइए क्या करना है इसमें? कहां इसमें कोई किस पार्ट में गलत है? क्या दिख रहा है आपको?
सिंपल। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये चेंज, इसके पहले यहां पे अ का यूज होना था, ठीक है। ये आपका क्या है, एडजेक्टिव, ठीक है। ये इसका जो सीक्वेंस है वो यही है, आर्टिकल बोल लो या इसको डिटरमाइनर बोल लो, इसके बाद एडजेक्टिव और इसके बाद यहां पे क्या है, नाउन है, ठीक है। इसमें क्या यूज होना चाहिए, अ परसेप्टिबल चेंज इन द एटीट्यूड्स ऑफ द पीपल, इसके पहले ये यूज किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। डेथ पेनल्टी इज बेस्ड ऑन सवेज प्रिंसिपल ऑफ वेंजेंस एंड रिटेलिएशन। इसमें देखिए भाई क्या प्रॉब्लम है, बताएं क्या प्रॉब्लम है। देखो बच्चे, इससे पहले कि मैं तुमको कुछ और भी बताऊं, ठीक है ना, पहले तो ये समझ लो। एक तो तुम समझ रहे हो कि ये सैवेज प्रिंसिपल जो है ये बड़ा ही, सैवेज का मीन्स व्हाट, सैवेज मीन्स सैवेज मीन्स क्रूअल, ठीक है। मतलब सैवेज कोई चीज ना बहुत मतलब असभ्य, अजीब सा, तो इसके लिए यूज किया गया। यहां देखिए, जब मैंने कहा कि ये वेंजेंस एंड रिटेलिएशन के ऊपर में बेस्ड है, ऐसे प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है, तो नेचुरली ये पर्टिकुलराइज तो हो ही गया, और पर्टिकुलराइज हो गया तो इसके पहले हम लोग द का यूज करेंगे ही करेंगे। हालांकि एक बहुत ही सिंपल सा रूल है, अगर उस रूल को समझ लेते हो तो फिर आगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है ना जो तुम लोग बड़े आराम से कर पाओगे। देखो अगर कोई नाउन है, देखो अगर कोई नाउन है, इसके बाद में ऑफ लगा हुआ है और इसके बाद में फिर एक नाउन है, ठीक है। अगर एक नाउन है, चाहे वो कंपाउंड नाउन हो चाहे नाउन हो, अगर एक नाउन है इसके बाद ऑफ लगा हुआ है और इसके बाद फिर से एक नाउन है, तो नॉर्मली ऑफ के पहले वाला जो नाउन है ना, इसके पहले हम लोग किसका यूज करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक है। तो अब इस हिसाब से देख लो, यहां पे प्रिंसिपल क्या है, नाउन है, ऑफ है, उसके बाद फिर से ये वेंजेंस क्या है, नाउन है, रिटेलिएशन भी उसी के साथ जुड़ा हुआ है, तो नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, इसलिए इसके पहले क्या यूज होगा, द का यूज हो गया, ठीक है। इसमें कहीं कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं ना, आगे बढ़े, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द एसेंशियल पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन फॉर दिस टाइप ऑफ एसे इज सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फैक्ट्स। अभी जो पहले देखा हमने, एक बार फिर से इसको देख लो। ये क्या लिखा हुआ बच्चे, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, मतलब एक नाउन है उसके बाद ऑफ लगा हुआ है उसके बाद दूसरा नाउन है, तो इस ऑफ के पहले वाले नाउन के पहले क्या लग जाएगा, द का यूज हो जाएगा। सिमिलर केस में इसको थोड़ा ध्यान से देखो, तो इसको थोड़ा देखो, the essential part of your preparation for this type of essay is, यहां देखो तो सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन, एक नाउन हुआ, इसके बाद ऑफ है और फिर से ये फैक्ट्स क्या है, नाउन है, नाउन ऑफ नाउन, इसके पहले क्या यूज होना चाहिए, द। सिलेक्शन के पहले क्या यूज कर देंगे हम, द, एकदम सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मतलब इसमें एरर है आपका तीसरे नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो। मैन ऑन फास्ट हैज नॉट टेकन इवन वाटर फॉर द लास्ट 2 days। अभी बताइए एक चीज, मैन ऑन फास्ट का मतलब क्या, ऑन फास्ट का मतलब क्या, जो उपवास पर है, तो मतलब ये जो आदमी है जो उपवास पर है, मतलब ये पर्टिकुलराइज कर दिया गया ना इस आदमी को, इस आदमी को स्पेसिफाई करके हमने बताया ना कि भैया ये दिस इज द मैन, ये वो आदमी है, मतलब जो फास्ट पर है वो आदमी, दैट हैज ही हैज नॉट टेकन इवन वाटर फॉर द लास्ट 2 days, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है यार, ये जब इस मैन को हमने पर्टिकुलर मैन के बारे में बात करना शुरू कर दिया इसके बारे में, तो इसके पहले हम लोग क्या यूज कर देंगे, द का यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो एक निश्चित व्यक्ति है ना। और हमने पढ़ा है ना डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेटनेस मतलब वो जो ये दिखाता है ना, डेफिनेट ये आर्टिकल मतलब क्या, निश्चितता दिखाता है, ठीक है। चलो अगला देखें।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो। A menacing picture of one of the progenitors of founder of the company was hung on the wall. यही है ना क्वेश्चन। अब फिर से मुझे तो वही समझ में आ रहा है जो अभी हम लोगों ने पहले बात किया था। ये द कंपनी क्या है भाई? नाउन, इसके पहले ऑफ, और इसके पहले क्या है? ये फिर से नाउन है ना। नाउन, इसके पहले ऑफ, और इसके पहले एक और नाउन है ना। तो इसके पहले क्या लगना चाहिए? द लगना चाहिए। क्लियर है? मतलब सिंपल सिंपल रूल्स आते हैं इनफैक्ट, कॉन्सेप्ट तो अलग जगह पे है ही, साथ में कुछ रूल्स भी देख लो आप लोग, ठीक है। तो इसमें एरर किस पार्ट में है? दूसरे पार्ट में है। आगे चलें, आगे बढ़ें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन आई मेट इन द रेस्टोरेंट वाज अ वेल नोन राइटर एंड पेंटर। रेस्टोरेंट में जिस आदमी से तुम मिले थे, है ना, तो रेस्टोरेंट में जिस आदमी से तुम मिले थे का मतलब क्या हुआ? कोई पर्टिकुलर आदमी ना, एक निश्चित आदमी था ना वो। और अगर उस निश्चित आदमी के बारे में बात कर रहे होंगे तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे? इनडेफिनेट का बात करने लगेंगे। डेफिनेट की बात हो रही तो डेफिनेट की ही बात करेंगे ना, तो डेफिनेट आर्टिकल लगा देंगे। यहां पे क्या लिखेंगे? द, सिंपल, और कहीं कुछ नहीं। सही हो गया ये सेंटेंस। तो इसका पहले पार्ट में इसका एरर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलो। Professor Suman was fascinated by insects and the more she studied their habits, greater was her fascination. अब भैया इसमें थोड़ा आप लोग बताइएगा कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। बताइए क्या दिक्कत है इसमें, इस सेंटेंस में क्या प्रॉब्लम है? कोशिश करो समझने की। सी देखो, ये जो आर्टिकल्स है ना, ये खास करके जो द है, कई बारी किसी सेंटेंस में आके उसका पूरा मीनिंग बदल देता है। बहुत सारी चीजें हैं जो जिसको ये गवर्न करता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं जिसको ये गवर्न करता है। अब यहाँ पे देखो एक स्ट्रक्चर है, ये देखो यहाँ पे द मोर शी स्टडीड देयर हैबिट्स द ग्रेटर वॉज हर फैसिनेशन यहां होना चाहिए था। यहां पे क्या होना चाहिए था? यहां पे यूज होना चाहिए था द का। और ये क्यों होना चाहिए था? एकदम पैरेलल स्ट्रक्चर है ना ये, देखो तो पैरेलल कॉम्पैरेटिव स्ट्रक्चर है ना ये। कैसे है भैया? द प्लस कॉम्पैरेटिव डिग्री है ना यहां पे, इसके बाद में लिखा हुआ है कुछ, और इसके बाद फिर से क्या है? वही सेम स्ट्रक्चर चल रहा है, द प्लस कॉम्पैरेटिव डिग्री, है ना। द प्लस कॉम्पैरेटिव डिग्री, द प्लस कॉम्पैरेटिव डिग्री, ठीक है। इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, कोई इशू नहीं है, देख लो थोड़ा समझ लो इसको। तो यहां तुमने देखा कि जब, अब इसको ऐसे समझो, मैं जब भी बात करूंगा दो चीजों के बारे में, कि जैसे कि इसमें अगर मैं ये दिखा रहा हूं कि कॉम्पैरेटिव डिग्री है, ये दोनों का दोनों पैरेलल स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब इसमें क्या होता है? एक जैसा होगा, दूसरा उसी के अनुपात में कुछ हो रहा होगा उसके साथ, ठीक है ना। प्रोपोर्शनेट चेंजेस उसके अंदर में आ रहे होंगे। सिंपली ऐसे समझो इसको। लाइक मैंने कहा कि जैसे जितना ऊंचा जाओगे उतना ही ऑक्सीजन कम पाओगे, है ना। जितना ऊंचा जाओगे उतना ऑक्सीजन, तो क्या हो रहा है भाई? प्रोपोर्शन में जितना ऊंचा जा रहे हो उतना ही तुमको, उसी प्रोपोर्शन में तुमको धीरे धीरे क्या मिलना शुरू हो जाएगा? ऑक्सीजन कम मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसी यहां पे क्या दिख रहा है? जितना ज्यादा वो बढ़ रही है उतना ही उसका फैसिनेशन उसकी तरफ बढ़ रहा है ना, इंसेक्ट की तरफ बढ़ रहा है। तो ये क्या एक प्रोपोर्शनेट चेंज दिखाता है, ठीक है। और जब ऐसे प्रोपोर्शनेट चेंजेस दिखाए जाते हैं तो इसमें हम लोग पैरेलल कॉम्पैरेटिव डिग्री का स्ट्रक्चर यूज करते हैं। और जब पैरेलल कॉम्पैरेटिव डिग्री का स्ट्रक्चर यूज करते हैं तो जब हम एक के साथ द लगाएंगे तो दूसरे के साथ क्या करेंगे? बिना द का छोड़ेंगे उसको? नहीं ना। यहां पे भी द, यहां पे भी द मोर शी स्टडीड देयर हैबिट्स द ग्रेटर वाज हर फैसिनेशन, ठीक है। इसमें कहीं कोई इशू? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर वाज एन एक्सीडेंट बट द क्रू हैड lucky escape. One man broke his leg, the rest were unhurt.
अब एक चीज बताना मुझे, थोड़ी देर पहले अभी हम लोग शायद पहला या दूसरा क्वेश्चन था, उसमें हम लोग डिस्कस करते हैं कि कुछ सर्टेन फ्रेजेस होते हैं, सर्टेन एक्सप्रेशंस होते हैं जहां पे कि हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन का यूज करते हैं, ठीक है, एंड दिस इज वन सच, ये भी एक, दिस इज वन ऑफ देम। ये लकी एस्केप है ना, ये बेसिकली क्या है, ये है अ लकी एस्केप। समझ में आया? दिस इज अ लकी एस्केप, ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम? तो इसके पार्ट में एरर है भाई, दूसरे वाले पार्ट में एरर है, कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज ऐसे एक्सप्रेशंस और ऐसे थोड़ा बहुत देखो, शायद तुम्हारी किताबों में भी कुछ हो, उसको भी देख लेना, ठीक है ना। अलग से भी तुम अगर कुछ पढ़ाई कर रहे हो, न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो या कोई नॉवेल पढ़ते हो, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स तुमको दिख जाएंगे। सो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग, इट्स नॉट जस्ट बस एक दो चार क्वेश्चन कर लिया यहाँ पे उससे कुछ हो जाएगा। मतलब ये क्वेश्चन तो आपको आपके पूरे कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए है ही हैं, साथ में अगर आप थोड़ा सा ना पढ़ रहे हो तो बिकॉज गेनिंग नॉलेज फ्रॉम एवरी सोर्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जरूरी है कि उसको आप लोग थोड़ा मतलब अपने पढ़ने का दायरा बढ़ाइए, बहुत सारी चीजें उसके अंदर में आएंगी, फिर पता है फिर आपको वोकेबुलरी में भी प्रॉब्लम नहीं होगा। उसमें क्या होगा ना कि मतलब आपको लगेगा समवेयर सम डाउन द लाइन कहीं पे मैंने उसको देखा, यार ये वर्ड देखा देखा सा लग रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि पहले चीजों को ना देखा देखा लगना शुरू हो, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, माई सजेशन टू यू। आगे देखें नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इसमें तो दूसरा नंबर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू प्रिवेंट अ पॉसिबल रेपिटेशन ऑफ द एक्सीडेंट I lent him torch। भाई इनडेफिनिट आर्टिकल मतलब कभी एक चीज समझो, जब हम कभी लिखते हैं यहाँ पे ये टॉर्च क्या है, आई लेंट हिम टॉर्च मीन्स व्हाट, आई लेंट हिम अ टॉर्च, मैंने क्या दिया उनको, एक टॉर्च दिया। इनडेफिनिट आर्टिकल अगर हम ए या एन की बात करें तो कई बारी इसको हम लोग किस सेंस में यूज करते हैं, वन के सेंस में यूज करते हैं ना। तो हमने क्या किया, एक टॉर्च दिया, यहाँ पे हमने वन के सेंस में उसको यूज कर दिया। कई बार इसको हम लोग ना एनी के सेंस में भी यूज करते हैं, ठीक है ना, लेकिन यहां पे क्या है, एनी टॉर्च नहीं होगा, यहां पे ये है वन, ठीक है। इनडेफिनिट आर्टिकल ए एन का यूज हम लोग वन के सेंस में भी करते हैं, यहां पे इस वन के सेंस में यूज करेंगे हम और लिखेंगे आई लेंट हिम अ टॉर्च। सो किस नंबर में गलत है, तीसरे पार्ट में गलत है, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलो देखते हैं। Mohan will inherit the property after the death of his elder brother. Mohan will inherit the property after the death of his elder brother. इसमें कहीं कोई परेशानी दिख रही है आपको? नहीं, नो एरर। ये क्वेश्चन क्या है, नो एरर, ठीक है। ये क्वेश्चन नो एरर का क्वेश्चन है। आगे बढ़े, आगे ओह आगे बढ़ना है, सॉरी। अगला क्वेश्चन देखें। अ फ्यू मेंबर्स हु केम फॉर द शो हैड टू रिटर्न डिसअपॉइंटेड। 1 मिनट, अभी साफ आ रहा होगा, ठीक है। A few members who came for the show had to return disappointed। बेटा एक चीज आप लोग थोड़ा समझना कोशिश करना, ये जो a few members है, आपको पता है इसके पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप लोग इसका ले लेंगे। a few the few, ये है ना, इसके बारे में थोड़ा बहुत समझना इंपॉर्टेंट है। और फ्यू का मतलब क्या हुआ, थोड़ा, ठीक है, बट ये पॉजिटिव सेंस में है, ठीक है, पॉजिटिव सेंस में है। फ्यू मतलब भी क्या हुआ, थोड़ा, बट ये थोड़ा किस सेंस में है, नेगेटिव सेंस में है। और द फ्यू का मतलब क्या हुआ, जो भी थोड़ा बहुत है, ठीक है। द फ्यू का मतलब जो भी थोड़ा बहुत लोग। अब यहां पे क्या बोल रहा है, मेंबर्स जो कि आए शो के लिए वो कैसे गए, उनको जाना पड़ा डिसअपॉइंटेड। तो क्या लिखूं मैं, थोड़े मेंबर जो आए थे, थोड़ा नेगेटिव सेंस में जो आए थे, भाई जो भी थोड़े बहुत मेंबर आए थे, हम ऐसे बोलेंगे ना कि जो भी थोड़े बहुत मेंबर्स आए थे, ठीक है, वो शो में दे हैड टू रिटर्न डिसअपॉइंटेड सिंपली। तो यहां पे अ फ्यू की जगह पे क्या यूज करेंगे हम लोग, द फ्यू, ठीक है,
यहां पे अ फ्यू नहीं, सॉरी, ये टी बड़ा, ठीक है, द फ्यू। इसमें कहीं कोई परेशानी? एक बार इसको फिर से तुम लोग, पता है अभी आगे वाली जो क्लासेस होंगी ना उसमें ये सब चीजें बहुत आराम से, बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे हम लोग, अलग अलग एग्जांपल्स के साथ इन चीजों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पेंटिंग एंड स्कल्पचर आर द कॉमन मीन्स ऑफ इमोशनल एस्थेटिक एक्सप्रेशन ऑफ आर्टिस्ट विद द हेल्प ऑफ पेन एंड कलर। अब एक चीज ध्यान दो, ये यहां पे जो बात हो रही है, हमने क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले, ए और एन को हम लोग ए एन को, इंडेफिनिट आर्टिकल को हम लोग कहां यूज करते हैं? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि इसको हम लोग किस सेंस में यूज करते हैं, वन के सेंस में भी यूज करते हैं, और कई बार इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं, एनी के सेंस में यूज करते हैं। और जब हम एनी के सेंस में यूज करते हैं, मतलब ये हुआ कि ये जब एनी के सेंस में यूज करते हैं तो बात हम किसी एक यूनिट की करते हैं, सुनना, बात हम किसी एक यूनिट की करते हैं, बट उसका जो उसको डिनोट करते हैं, किसको करते हैं, वो पूरे क्लास को करते हैं, पूरे समुदाय को डिनोट करते हैं, समझ गए, पूरे समुदाय को डिनोट करते हैं। जैसे सिंपली ये कहने का मतलब ये भी हुआ कि जब हम एनी के सेंस में इसको यूज कर रहे हैं तो मतलब एक कॉमन नाउन जो होता है उसके पहले हम लोग क्या यूज करते हैं, ऑलवेज, दो तरीके से इसको यूज करते हैं कॉमन नाउन को, सुनना, या तो इसके पहले ए एन लगाएंगे और इसके एक यूनिट को दिखाएंगे जो कि पूरे समुदाय को, मतलब पूरे कॉमन नाउन को, मतलब का मतलब ही होता है ना पूरा समुदाय, जातिवाचक, तो पूरे समुदाय को दिखाएंगे एक यूनिट से ही, या फिर उसको हम लोग प्लूरल कर देते हैं। तो यहां पे तो उसके मतलब उसकी जरूरत है नहीं, ठीक है। सिंपली यहां पे करना आपको क्या है, एनी के सेंस में यूज किया गया है। यहां पे देखिए आप, पेंटिंग एंड स्कल्पचर आर द मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ इमोशनल एस्थेटिक एक्सप्रेशन ऑफ, यहां पे ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये एन आर्टिस्ट विद द हेल्प ऑफ अ पेन विद द हेल्प ऑफ पेन एंड कलर। एक आर्टिस्ट पेन और पेपर, मतलब पेन और कलर के साथ, है ना, वो क्या दे सकता है, इमोशनल एस्थेटिक एक्सप्रेशन उसका कॉमन मीन्स होता है। मतलब पेंटिंग एंड स्कल्पचर जो है आर द कॉमन मीन्स ऑफ इमोशनल एस्थेटिक एक्सप्रेशन, है ना, ये जो हैं ये कॉमन मीन्स हैं इमोशनल एस्थेटिक एक्सप्रेशन के, किसी भी आर्टिस्ट के, सिर्फ इसकी सहायता से, है ना, पेन और कलर की सहायता से, यही कह रहा है ना। तो किसी भी आर्टिस्ट का मतलब यही हुआ कि एन आर्टिस्ट मतलब एनी आर्टिस्ट, है ना, एनी आर्टिस्ट, समझ में आ रही है बात? तो यहां पे एन का यूज करेंगे। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। While flying over India, we had glimpses of the two sources of her culture, Ganges and Himalayas. क्या लिखा हुआ है भाई? इंडिया के ऊपर से फ्लाई कर रहे थे तो क्या देखा, वी हैड ग्लिम्सेस ऑफ टू सोर्सेज ऑफ कल्चर, इसके कल्चर के दो सोर्सेज दिखे, कौन कौन सा, गंगेज एंड हिमालयस। आप लोगों को अच्छे से पता है नदियों के नाम के पहले या किसी भी माउंटेन रेंज के नाम के पहले हम लोग किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं, है ना, किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। इसीलिए यहां द का यूज होगा। एरर कहां है, तीसरे नंबर में, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रू हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड इज द राइट टेरेस्ट्रियल एम ऑफ मैन। इस धरती पे जो उसका मुख्य उद्देश्य जो है आदमी का, वो क्या है, ट्रू हैप्पीनेस है, इसकी बात हो रही है। सी, यहां पे मैं इसको दो तरीके से ये कर सकता हूं। पहले तो ये देखो ना, ये जो ट्रू हैप्पीनेस है, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है या मास नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, इसके पहले हम लोग किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते, ठीक है, किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं सबसे पहले, ये ऑप्शन समझिए। लेकिन यहां पे बेसिकली क्या है, देखो कभी कभी क्या होता है कि एकदम से कोई इतना ज्यादा इफेक्टिव हो जाए,
मतलब कुछ ज्यादा ही एम्फेसिस करने के लिए, बहुत ज्यादा एम्फेसिस देना हो कभी किसी सेंटेंस को, और इसके आगे भी कुछ आगे लिखा हुआ रहे जो कि चीजों को और भी इलेबोरेट कर रहा हो, तो यहां पे ए का यूज किया जा सकता था, ए का यूज किया जा सकता था। इस हिसाब से अभी तो इसमें मैं कहूंगा कि नो एरर है, ठीक है, इसमें नो एरर है, बट हां कभी कभी ए का यूज किया सकता है, लेकिन इसके आगे सेंटेंसेस होने चाहिए जो समझ में आए और जो इनके साथ में कनेक्ट कर पाए। अगर कनेक्ट कर पाएंगे तो फिर वहां पे ये अ का यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो अभी फॉर द टाइम बीइंग इस क्वेश्चन के लिए मैं क्या कहूंगा, नो एरर, ठीक है। चलें आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई एम नॉट वेल्दी सो आई कैन नॉट अफोर्ड टू बाई सिंपली। ये सब तो तुमने पढ़ा होगा, एक्सपेंसिव के पहले क्या यूज करना पड़ेगा, बिकॉज यहां पे एक्सपेंसिव ई से शुरू हो रहा है, वॉवेल है, साउंड भी वॉवेल साउंड निकल रहा है, नॉर्मल सी बात है, यहां पे ए नहीं होगा, एन का यूज किया जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। When dentists crown a tooth that is broken, they fit artificial crown on it. They fit, यार ये तो वही बात हो गई ना, वो क्या फिट करता है, एक आर्टिफिशियल क्राउन फिट करता है ना। यहाँ पे वन के सेंस में यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम लोग, ए को यूज करेंगे, ठीक है। आर्टिफिशियल क्राउन नहीं, क्या यूज करेंगे हम लोग, एन आर्टिफिशियल क्राउन, ठीक है, एन आर्टिफिशियल क्राउन यूज करेंगे। यहाँ पे एन, मतलब ये किस पार्ट में गलत है, तीसरे पार्ट में गलतियां हैं, मतलब एक गलती है, सॉरी। चलो 17 नंबर देखें। What is that? The old lady made a special tea for us with herbs that smelled of oranges. 1 minute, यहाँ पे M हो जाएगा, ठीक है, that smelled of oranges. All right. The old lady made a special tea for us with herbs that smelled of oranges. उस ओल्ड लेडी ने एक स्पेशल चाय बनाया हमारे लिए, एक स्पेशल चाय बनाई, हाँ, कैसे, हर्ब्स से, जो कि कैसे स्मेल कर रहे थे, ऑरेंजेस। मतलब ये जो हर्ब्स हैं ये एक निश्चित प्रकार के हर्ब्स हो गए ना, जो कि कैसे स्मेल करते हैं, तो ये डेफिनेट कोई सम डेफिनेट सॉर्ट ऑफ हर्ब्स ना, डेफिनेट टाइप ऑफ। तो यहां पे इस हर्ब को जो हम डिनोट करेंगे, इसके बाद क्या, इसके पहले क्या यूज करेंगे हम लोग, द का यूज करेंगे, विद द हर्ब्स दैट स्मेल्ड ऑफ ऑरेंजेस। वैसे हर्ब्स जो कि, ठीक है। तो यहां देखा आपने 3rd नंबर क्वेश्चन, इसमें एरर जो है इस क्वेश्चन में 3रा नंबर गलत है, एरर इसमें मार्क करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थ्रू हिज टेलीस्कोप we could see what looked like canals on Mars. ये क्या है, मार्स, प्लैनेट्स, है ना, ऐसे जो चीजें हैं इसके आगे हम लोग क्या यूज करते हैं, द अर्थ, द मार्स, है ना, ऐसे यूज करते हैं। तो मार्स के पहले द का यूज होगा, ठीक है। ये सब तो आप लोगों ने बुक में ऐसे नॉर्मली पढ़ा होगा यार, इन सब चीजों में तो आप लोगों से गलतियां होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है, और होती भी नहीं होंगी, मुझे पता है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो, I remember having read somewhere that the first satellite was launched by Russians. अब एक चीज देखना है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट चीज, रशियंस, ये किसके बारे में बात कर रहा है। नॉर्मल, अगर हम नॉर्मल बताएं कि भाई कंट्री का ना, जो एक मतलब किसी कंट्री का कोई नेशनल के बारे में बात कर रहे हो हम, जो किसी सिटीजन के बारे में बात कर रहे हो, तो उसके पहले मुझे ना इसकी डेफिनेट आर्टिकल की जरूरत नहीं पड़ती है, नहीं लगाने की जरूरत पड़ती है। लेकिन एज अ होल अगर हम एक ग्रुप की बात कर रहे हैं उसके, तो इसके पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, द का यूज करना पड़ता है। यहाँ पे क्या करेंगे, लॉन्च बाई द रशियंस, ठीक है, सिंपली द रशियंस ऐसे यूज करेंगे। यहाँ पे किस पार्ट में गलत है, तीसरे पार्ट में गलत है, ठीक है, कहीं कोई परेशानी इसमें, आगे बढ़े, देखते हैं। एंटीडोट इज अ मेडिसिन यूज्ड टू काउंटर एक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन और डिजीज।
कहाँ एरर मार्क करना है? सबसे पहले तो यही एरर दिख रहा है यार, ये जो एंटीडोट है इसके पहले क्या लिखना पड़ेगा? एन लिखना पड़ेगा, है ना, बिकॉज एन एंटीडोट इज अ मेडिसिन। एक एंटीडोट जो होता है वो ऐसा मेडिसिन होता है, इसी के बारे में बात की जा रही है। तो आगे पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़नी चाहिए तुम लोगों को, ये तो समझने वाली बात है, इससे आराम से समझ सकते हो कि यहाँ पे एंटीडोट के पहले एन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो एन का यूज हुआ है वो कैसे यूज हुआ है? वही मैंने बताया था ना, एनी के सेंस में यूज हुआ है जो कि पूरे क्लास को दिखाता है, ठीक है। एनी के सेंस में यूज हुआ है जो कि पूरे क्लास को दिखाता है, दैट इज एन एंटीडोट इज अ मेडिसिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, instructions are displayed on a monitor rather like on यहाँ पे क्या करें? जैसे यहाँ पे on a monitor है तो rather like on a television है कि नहीं? जैसे कि किसी टेलीविजन सेट पे दिखाया जाता है वैसे ही किसी मॉनिटर के बारे में, यही तो बात हो रही है ना भाई, और कुछ बात हो रही है क्या इसमें? हाँ नहीं ना? यस, तो बस आगे देखते जाते हैं। एरर कहां है? तीसरे पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। इट इज पार्ट ऑफ मिस्टर कमल्स ड्यूटी टू मीट द स्टूडेंट्स एंड फाइंड आउट देयर प्रॉब्लम्स। अभी एक चीज बताना बच्चे, ये देखो तो, इट इज पार्ट ऑफ मिस्टर कमल्स ड्यूटी मीन्स व्हाट? व्हेन एक पूरा कंप्लीट कोई चीज है उसमें से अगर एक पार्ट निकालने की बात हो रही है, मतलब कुछ ऐसा कुछ लिमिटेड ये निकालने की बात, सिंपल सी बात है यार, ये भी एक पता है एक्सप्रेशन ही है, अ पार्ट ऑफ व्हाट? एक एक्सप्रेशन है, एक नॉर्मल सी चीज है, अ पार्ट ऑफ समथिंग, है ना। ये समथिंग इसका एक पार्ट है, तो यहां पे पार्ट ऑफ नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं यहां पे? ये इंपॉर्टेंट है, ये लिखना, अ पार्ट ऑफ, ठीक है, अ पार्ट ऑफ मिस्टर कमल्स ड्यूटी, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलो। It is not possible for rich to adjust themselves with such a poor surroundings. यहां पे तो सिंपली यार, रिच मतलब व्हाट? अभी हम लोग बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले भी, कुछ 2 3 4 5 10 क्वेश्चन के पहले एक क्वेश्चन आया हुआ था ना, द डेफ वाला क्वेश्चन था, तो वही है ना। यहां पे रिच की बात ही नहीं हो रही है, यहां पे बात किसकी हो रही है? द रिच की, क्योंकि द रिच का मतलब होता है जितने भी धनी लोग हैं वो, है ना। कैसे? द प्लस एडजेक्टिव, यही बताया था ना, द प्लस एडजेक्टिव। क्या यूज क्या है? एक तो ये नाउन की तरह एक्ट करता है, और दूसरा ये पूरे क्लास के बारे में बताता है। इट्स नॉट जस्ट वन, इट टेल्स अबाउट द क्लास, आई मीन पूरा समुदाय के बारे में बात करता है। तो द रिच यहां पे हो जाएगा, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। किस पार्ट में एरर? आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन। The need to set up a good library in the locality has been in the minds of people for some time now. People means what? लोग, कहां के लोग? इस लोकेलिटी के लोग ना, मतलब निश्चित वाली बात हो रही है ना, थोड़ा पर्टिकुलर हो गया ना, स्पेसिफाइड हो गया ना। तो यहां पे ये जो पीपल है उसके पहले क्या होना चाहिए? सिंपल, the need to set up a good library in the locality has been in the minds of the people for some time now, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आगे, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, if your camera is fairly new you may have to prove to customs on your return that you have not bought it abroad. क्या करना पड़ेगा भाई? क्या करना पड़ेगा? कस्टम्स मीन्स व्हाट? ये जो डिपार्टमेंट है ना कस्टम्स, इसके पहले हम लोग क्या यूज करेंगे? इस डिपार्टमेंट के पहले द कस्टम्स यूज करेंगे, ठीक है। इफ योर कैमरा इज फेयरली न्यू यू मे हैव टू प्रूव टू द कस्टम्स ऑन योर रिटर्न दैट यू हैव नॉट बॉट इट अब्रॉड, ठीक है। तो यहां पे कस्टम्स के पहले द का यूज करेंगे, ठीक है। किस पार्ट में गलतियां हैं? गलती है किस पार्ट में? दूसरे वाले पार्ट में गलती है, ठीक है। आगे देखते हैं फिर। Next question. A nationwide survey has brought up an interesting finding regarding infant mortality rate. I mean, this is a unique one.
इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया, ये तो एकदम साफ साफ दिख जाना चाहिए, रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, है ना, द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। आगे देखें, इस किस पार्ट में गलत है, तीसरे वाले पार्ट में गलत है। आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद अ लिबरेटेड ड्यूटी स्ट्रक्चर is the government's stand at allowing multinationals to set up shop directly where imported parts are now freely available। अब इस सेंटेंस को थोड़ा गौर से देखो एक बार, मैं थोड़ा सा समय दे रहा हूं तुम लोग को, थोड़ा पढ़ो इसको और समझने की कोशिश करो। यहां पे क्या लिखा हुआ है, विद अ लिबरेटेड ड्यूटी स्ट्रक्चर इज द गवर्नमेंट स्टैंड एट अलाउिंग मल्टीनेशनल्स, पर ध्यान देना, मल्टीनेशनल्स क्या करने के लिए, टू सेटअप शॉप, है ना, टू सेटअप शॉप डायरेक्टली कहां पे, जहां पे कि इंपोर्टेड पार्ट्स फ्रीली अवेलेबल हो, ठीक है, बात समझ में आ रही है, जहां पे कि इंपोर्टेड पार्ट्स फ्रीली अवेलेबल। अब देखो ये एक कनेक्शन का, ये ऐसा यूज किया हुआ है आर्टिकल का, जहां पे पता है इसको कहते हैं ना कनेक्टेड, जब कोई चीज ना किसी से कनेक्टेड हो तो यूज करते हैं। सपोज करो तुम किसी के घर गए, मैंने कहा आई वेंट टू योर हाउस, मैं तुम्हारे घर गया था, है ना, आई वेंट, मैं तुम्हारे घर गया, व्हाट आई सॉ वाज द फ्रंट डोर वाज ओपन। अब ये बताना मुझे, जब मैंने तुमसे ये कहा कि द फ्रंट डोर वाज ओपन, तो ये जो फ्रंट डोर था, किस फ्रंट डोर की बात की मैंने? ऐसे नॉर्मली क्या कहते हैं हम लोग कि द का यूज कहां किया जाता है, जब वो निश्चित हो तो, या फिर ऐसे जब उसका रेफरेंस पहले दिया गया हो तो, मतलब पहले उसका कोई रेफरेंस हुआ हो, मतलब पहले वो डिस्कशन में आया हो, है ना, तब हम लोग यूज करते हैं। बट ये तो कहीं डिस्कशन में नहीं आया था फ्रंट डोर। लेकिन क्या है कि जब मैंने कहा कि जब मैं तुम्हारे घर गया था, तो उस घर के ही फ्रंट डोर की बात कर रहा हूंगा ना मैं, कि किसी और के घर के फ्रंट डोर की बात कर रहा हूंगा। तो जब उसी के घर के फ्रंट डोर की बात कर रहा हूंगा, तो कहीं ना कहीं ये कनेक्शन है ना। तो मतलब पहले अगर उसके बारे में डिस्कशन हो नहीं भी हुआ हो, फिर भी अगर वो कनेक्टेड है उस हाउस से जिसके बारे में पहले बात हो रही है, अगर उससे कोई कनेक्शन है उसका, तो वैसे सेंस में भी हम लोग क्या करते हैं, द का यूज करते हैं जब किसी पर्टिकुलर वैसी चीजों के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो कि आई वेंट टू योर हाउस, द फ्रंट डोर वॉज ओपन, nobody was inside but the front door was open। तो यहां पे देखा फ्रंट डोर के पहले भी द लगा हुआ है, सेम कंडीशन है यहां पे कि ये बताया जा रहा है कि भाई मल्टीनेशनल अपने शॉप को मतलब के लिए बात हो रही है, गवर्नमेंट ने किया है, जहां पे कि क्या 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 चाहिए उनको, इंपोर्टेड पार्ट्स आर। तो रिलेशन देख रहे हो कैसा है, ये कनेक्शन है, वेयर द इंपोर्टेड पार्ट्स, किसके लिए, इन लोगों के लिए जो इंपोर्टेड पार्ट्स है उसकी बात हो रही है। इसलिए यहां पे इंपोर्टेड पार्ट्स के पहले क्या यूज करेंगे हम लोग, द का यूज करेंगे, ठीक है, ठीक है, द इंपोर्टेड पार्ट्स आर नाउ फ्रीली अवेलेबल। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलो। डू यू नो दैट दीज एनिमल्स आर फाउंड ओनली इन ट्रॉपिकल जोन। अब इन सब चीजों के लिए क्या कहना है भाई, ऑफ कोर्स बहुत ही डेफिनेट है, द ट्रॉपिकल जोन, ठीक है। यहां पे तीसरे नंबर में गलत है, द ट्रॉपिकल जोन, द यहां पे आएगा ट्रॉपिकल के पहले, ठीक है, ट्रॉपिकल जोन के पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वॉज अ गिफ्ट ऑफ फ्रेंडशिप फ्रॉम फ्रांस टू द यूनाइटेड स्टेट्स। अभी एक चीज तो दिख रहा है आपको यहाँ पे कि देखो ये द यूनाइटेड स्टेट्स पहले बात किया था ना हम लोगों ने अभी, हाँ, तो यानी ये सही है, लेकिन देखो फ्रांस के पहले यूज किया हुआ है क्या, नहीं किया हुआ है ना द। तो धीरे धीरे मतलब आगे वाले सेंटेंस में चूंकि पढ़ना शुरू करते हो तो चीजें दिखनी शुरू हो जाती हैं आपको, ठीक है। तो ये दिख रहा है आपको। अब एक चीज और भी है, ये देखिए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। अब कभी आप ताज के बारे में बात कर रहे हो तो क्या करेंगे, ये हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं या ये यू नो प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, या कोई ऐसा मॉन्यूमेंट या कोई ऐसी चीज जो कि हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस हो उसका, अगर वैसा कुछ है तो उसके पहले हम लोग क्या यूज करते हैं, अक्सर क्या यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। जैसे द ताज के लिए किया गया वैसे ही किसके लिए करेंगे हम लोग, द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ठीक है। यहां पे भी क्या होगा, द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। क्वेश्चन नंबर 29, आंसर क्या होगा इसका, पहला पार्ट, इसी में एरर है, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलो। The next question is, every man, woman and child is now aware of the terrible consequences
हैबिट ऑफ स्मोकिंग। यार अभी थोड़ी देर पहले फिर से देखो, ध्यान देना, नाउन के पहले क्या है, ऑफ के पहले क्या है, नाउन है ना, है ना। तो इस नाउन के पहले क्या आएगा, क्या आएगा भाई, आना चाहिए था। एक छोटा सा स्ट्रक्चर का ये हमने देख लिया, उसके हिसाब से हमने 3-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया आराम से। नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, इसके पहले क्या यूज होता है, ऑफ के पहले वाले नाउन के पहले क्या यूज होता है, द का यूज होता है, सिंपल। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। कोई परेशानी? नाउ आई थिंक दिस इज द एंड ऑफ द, या दिस इज द एंड ऑफ द आर्टिकल का असाइनमेंट, है ना। चलो ठीक है, तो आर्टिकल का असाइनमेंट तो ये हो चुका है पूरा। अब आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वाला जो असाइनमेंट है, उसके लिए साथ मैं फिर आता हूं आपके पास। टिल देन ये जो चीजें हैं इसको अच्छे से कीजिए आप लोग, ठीक है ना, अच्छे से प्रैक्टिस करो। ये जितना प्रैक्टिस कर सकते हो करो, इनफैक्ट जितना पढ़ सकते हो पढ़ो। अपने सामने से ना तुम्हारे जितने वर्ड्स गुजर रहे हो कोशिश करो मैक्सिमम वो होता रहे तुम्हारे साथ में, पता है। द मोर यू स्टडी द मोर यू लर्न। अभी अभी हमने बनाया था ना वो 2 पैरेलल स्ट्रक्चर, द मोर यू स्टडी द मोर यू लर्न, द मोर आर द चांसेस ऑफ यू आर गेटिंग इनटू अ गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, तो चलो ये तो खत्म हो गया, फिर हम लोग आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।